देखिए आज का मेरा टॉपिक क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि हम लोग टेंस में टोटल सभी टेंस जितने टाइप के थे सभी लोग हम लोग पढ़ लिए हैं। लास्ट ये आपका टेंस है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी पहचान कैसे की जाती है कि आखिर ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। तो ये जान जाए कि जब ये हम लास्ट वाला टॉपिक पढ़ते हैं किसी भी टेंस का, तो हमेशा उसमें क्या दिया रहता है, रहा के साथ समय दिया रहता है। रहा के साथ इसमें क्या रहेगा, समय। आइए आपका फ्यूचर है तो ये ध्यान देंगे कि अंत में आपका गा भी होगा, ठीक है ना, यानी लास्ट में क्या रहेगा, गा शब्द आएगा उसमें। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी इस टाइप का एग्जाम्पल देख, मतलब इसका बताने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो 2 घंटे से जा रहा होगा। यानी आपका जो 2 घंटा है, 3 घंटा है, 2 बजे से 3 बजे से, ये सब क्या है, समय है। और समय के साथ साथ आपका क्या दिया रहेगा, रहा दिया रहेगा। और उसमें भी हम लोग फ्यूचर देखेंगे तो लास्ट में एकदम आपका क्या रहेगा, अंत रहेगा, अंत में आप गा रहेगा। ठीक है, तो जब ये सब वर्ड आ जाते हैं तो हम क्या समझ जाते हैं कि आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, इसके हम ये पहचान कर लेंगे। दूसरे बात इसमें आपको जानने की जरूरत क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब आपको इसमें जानना होगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शैल, विल या शैल प्लस का हैव प्लस का बीन, ये आपका होता है इसका हेल्पिंग वर्ब। देखिए सबसे लॉन्ग कहा जाए तो सबसे लॉन्ग हेल्पिंग वर्ब है इसी का। बाकी जितने भी हम लोग टेंस पढ़े हैं सबका हेल्पिंग वर्ब छोटा ही था, लगभग नियर अबाउट। लेकिन इसमें आपका टोटल क्या है, विल या शैल प्लस हैव प्लस का बीन, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो अब आपको जब इतना पता चल जाए कि वो कौन सा टेंस है और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है और उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तब आपकी बात आती है इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने की, और वो आता है आपका सेंटेंस। तो हम जानते हैं टोटल जो सेंटेंस होता है कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। हर एक टेंस में आपको सेंटेंस जो मिलेंगे 4 टाइप के ही सेंटेंस देखने को मिलेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बोले तो आपका क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें पहला आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको ये बता दिया गया था कि कोई भी सेंटेंस हो जिसमें कोई क्वेश्चन न किया जाए और नहीं उसमें ये कह सकते हैं कि किसी प्रकार का नहीं आए, ठीक है ना, नहीं शब्द ना आए और क्वेश्चन ना हो, तो उस टाइप के टेंस को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आपका नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या आता है कि जब आपका कोई भी सिंपल सेंटेंस के साथ साथ उसमें बीच में कहीं नहीं शब्द देखने को मिल जाए तो उस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे कि अफर्मेटिव में आपका कोई भी ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं भी होगा और नहीं शब्द नहीं आएगा। यदि आपका सिंपल सेंटेंस में नहीं शब्द आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव। तीसरा आपका आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य इसको कहते हैं। हम जानते हैं कि इसमें टोटल 2 टाइप के सेंटेंस आते हैं। जब कोई भी प्रश्न वाला मतलब वाक्य आ जाता है या सेंटेंस आता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये सब जितने भी सेंटेंस होंगे फ्यूचर परफेक्ट के ही होंगे, यानी लास्ट में आपका गा रहेगा और उसमें ये दिया रहेगा, रहा के साथ साथ समय भी दिया होगा। ठीक है, तो जहां समय आ जाता है तो हम क्या समझते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है। लेकिन यदि गा के साथ है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, था के साथ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है के साथ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब होता है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब पूरे टेंस को रिवाइज करवाया जाए। लेकिन आज के लिए हम ये देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है
अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में आपका दो टाइप का आता है, पहला जो होता है आपका यस या नो टाइप, यस या नो टाइप सेंटेंस, और उसके बाद दूसरा आपका होता है WH टाइप, WH टाइप। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है आपका क्या आता है, 4 नंबर। इसमें देखा जाए तो 4 नंबर आपका होता है इंट्रोगेटिव, निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसमें भी आपका दो टाइप का सेंटेंस आएगा। एक तो आपका आएगा यस या नो टाइप, और दूसरा आपका होगा WH टाइप, WH टाइप। इसमें हम जब भी ये ध्यान देंगे कि आपका इन दोनों में डिफरेंस होता है। इसमें केवल क्वेश्चन किए जाते हैं, और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ नहीं शब्द भी आता है। जब क्वेश्चन के साथ साथ निगेटिव शब्द भी आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव बोलते हैं। लेकिन केवल क्वेश्चन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव में जब भी हम प्रश्न करते हैं तो आपको बताए थे दो टाइप से प्रश्न कर सकते हैं। एक तो ऐसा सेंटेंस आएगा जिसका हम जवाब जो क्वेश्चन होंगे यस या नो टाइप में दे सकते हैं, यानी वो हमेशा किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। ठीक है, जब कोई भी ऐसा सेंटेंस जो क्या से शुरू यदि हो रहा है तो हम क्या समझेंगे उसको, यस या नो टाइप का है। यदि कोई भी क्वेश्चन किया जा रहा है लेकिन जो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, वो हमेशा सेंटेंस के बीच में आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी आपका वही प्रोसेस है। यदि क्या से शुरू हो गया तो आपका यस या नो टाइप, और बीच में आ जाए कहीं सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड तो उसको बोलते हैं WH टाइप, और उसके साथ साथ नहीं शब्द भी आ जाएगा। हाँ, कहीं भी आ सकता है बीच में। ठीक है, तो हम इसमें अफर्मेटिव का रूल नियम देखेंगे, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो हमेशा आपको रूल नियम के अकॉर्डिंग चलना होता है। क्योंकि एक हम रूल नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो हमारा सेंटेंस जो भी है वो गलत हो सकता है ट्रांसलेट। तो हम सबसे पहले अफर्मेटिव का रूल नियम क्या है, सबसे पहले जानते हैं आप लोग, सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस। अब सेकेंड टाइम में आपको क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना। अब यहाँ अफर्मेटिव में उसका क्या लिखेंगे, विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका होता है इसका रूल नियम, यानी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, यानी विल या शैल में से आपको केवल एक लगाना होता है, और हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस भी इसमें रहता है। ठीक है ना, इसीलिए इसमें हम क्या लगाते हैं, ING भी ऐड कर देते हैं। और हम देख रहे हैं इसमें समय भी आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम। जो आपका सिंस होगा फिक्स टाइमिंग के लिए आपका लगेगा, फॉर जो होगा अनफिक्स कर सकते हैं या फिर नॉट डिफिनिट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे कोई टाइम पता न चले कब से शुरू हुआ है और कब तक मतलब फिनिश, कब तक मतलब होगा, इसका यदि पता न हो तो उसको हम फॉर लगाएंगे। यदि ये पता है कि एकदम फिक्स टाइम पता है कि 10 बजे से काम शुरू हुआ है, 2014 से काम शुरू हुआ है, 2010 से हुआ है, यानी जब आपका टाइम फिक्स है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और फॉर हम हमेशा अनिश्चित के लिए लगाते हैं जिसका फिक्स न होता है, जैसे 2 घंटे से। अब कौन से 2 घंटे से ये आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब पिछले 2 घंटे से कि और उसके पहले 2 घंटे से, ये आपको यदि पता नहीं चलेगा तो वहां हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है ना, सिंस आपको निश्चित के लिए लगाते हैं, सिंस जो होगा निश्चित के लिए, यानी टाइम हमारा फिक्स रहेगा तब लगाएंगे। और फॉर जो अनिश्चित के लिए। ठीक है,
अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। इसको थोड़ा और हम ऊपर कर रहे हैं क्योंकि लगता है नीचे आपका वो पूरा लिखा नहीं पाएगा। दूसरा जो सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, तो हम इसका रूल नियम लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है उसी के बाद नॉट का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब बाकी आपका वही रहेगा जैसे सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, और यहीं पर हम लगा देंगे नॉट। उसके बाद सेम टू सेम उठाते जाइए, प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इधर लिख दे रहे हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस का टाइम, बस यही है। देखिए हम इसका रूल नियम हमेशा ध्यान रखेंगे कि रूल नियम क्या है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट, नॉट यहीं लगा देंगे। जो नहीं शब्द आता है उसका इंग्लिश हम यहीं पर लगा देते हैं विल या शैल के इसमें बाद। उसका हैव, उसका सेम टू सेम है। देखिए हैव बीन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस का टाइम, ये आपका हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस के लिए। अब हम इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड नंबर क्या आता है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं सबसे पहले क्या आता है आपका, यस या नो टाइप का आता है, यस या नो टाइप। ये जो हिंदी में सेंटेंस होता है हमेशा क्या से शुरू होता है, जब इसका हम रूल नियम लिखते हैं तो जो मेन हेल्पिंग वर्ब है उसी को उठाकर सबसे पहले लिख देते हैं। और इसमें मेन क्या है आपका, विल या शैल है, ये आपका मेन है। तो इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में से हटाएंगे और सबसे पहले लिख देंगे। तो इसका हो जाएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि केवल आपका इंट्रोगेटिव है। नॉट का यूज हम इसमें करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो नॉट हटा देंगे, उसके बाद क्या है प्लस हैव, और उसके बाद प्लस बीन, उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस का टाइम, यही टाइम साइड में लिख दे। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो चाहे इंग्लिश का हो चाहे रूल नियम हो, ठीक है। अब हम दूसरा हम देखते हैं, इसमें डब्ल्यू एस टाइप देखते हैं। डब्ल्यू एस टाइप, इसमें जो आपका होता है सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसका इंग्लिश हम सबसे पहले लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड। अब बाकी सेम टू सेम वही, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस का टाइम, ये आपका होता है इसका रूल नियम, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी हम सबसे पहले यस या नो टाइप देखेंगे। जो 4 नंबर आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव इसमें भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यस या नो टाइप।
यस या नो टाइप में हम क्या बोलते हैं कि जब आपको यस, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव का है तो हम सिंपल जो इंट्रोगेटिव वाला लिखे हैं उसी का हम लिखे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो आपका ये किसका बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव का यस या नो टाइप। ठीक है, तो हम इसमें यही वाला लिखेंगे, देखिए विल या शैल, विल या शैल प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट प्लस का हैव प्लस का बीन प्लस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस का ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस का टाइम। ये लास्ट में आपका क्वेश्चन है। जब इसमें भी हम एक दूसरा टाइप होता है आपका WS टाइप। जब WS टाइप लिखते हैं तो बस जो आपका इसी के ऊपर वाला जो आपका सेंटेंस है वही लिखेंगे, बस आगे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ठीक है ना, ये लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस का विल या शैल प्लस का सब्जेक्ट प्लस का नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नॉट, उसके बाद हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस का टाइम। ये आपका हो गया टोटल रूल नियम। रूल नियम आपको ध्यान में रहेगा तो कोई भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसका हम हिंदी के एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे इसका यूज किया जाता है। जैसे पहला आप सेंटेंस लिख दे रहे हैं, राजू 2 घंटे से घर जा रहा होगा। देखिए राजू 2 घंटे से घर जा रहा होगा। लास्ट में आपको देखा जाए तो क्या मिल रहा है, देखने को आ रहा है। हम ये समझ जाएंगे आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर है। अब यदि बीच में कहीं भी आपका क्या जाए, टाइम आ जाए और रहा आ जाए तो हम ये समझ जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम सेंटेंस को पहचानने की बारी आती है कि सेंटेंस किस टाइप का है। जो भी हमारा 4 टाइप का सेंटेंस होता है, इसमें कौन से टाइप का ये सेंटेंस है। क्वेश्चन में ध्यान देंगे, यदि कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं किया गया है, सेंटेंस में ध्यान देंगे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया है और उसमें नहीं शब्द नहीं आया है तो हम क्या समझेंगे, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। ठीक है ना, किसका सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो इसमें हम ये समझ रहे हैं कि देखिए राजू 2 घंटे से घर जा रहा होगा, इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है और नहीं इसमें कोई निगेटिव शब्द है, तो ये किस टाइप का है, अफर्मेटिव का है। अब हम अफर्मेटिव के रूल नियम के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले रूल नियम में हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, राजू, आपका हो गया राजू। विल या शैल में से हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आई और वी के साथ, किसके किसके साथ, आई और वी के साथ केवल हम शैल का यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी यदि कोई भी अदर वर्ड आ जाए या नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया राजू। विल या शैल में से हम क्या लगा दिए, विल। उसका हैव तो सबके साथ लगाना है, बीन भी सबके साथ लगाना है। उसका वर्ब, काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो जाने को फर्स्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, गो, और उसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी, और उसके बाद टू, और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, यहाँ लगा देंगे होम। लेकिन अभी सेंटेंस हमारा यहीं तक नहीं रुका है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे हम सिंस या फोर। अब क्या बोला जाए, राजू 2 घंटे से घर जा रहा है। अब कौन से 2 घंटे से जा रहा है, किसी को पता है, नहीं पता है। जब पता नहीं है तो हम यहाँ पर लगाएंगे फोर।
यदि आपको टाइम फिक्स न पता हो तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। यदि टाइम एकदम फिक्स पता है कि 10 बजे से 2 बजे से, यानी जो ये टाइम यदि ये कर सकते हैं जो बचता है, जैसे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 2010 2015, ये आपका एकदम फिक्स है। इसके अलावा कोई अदर टाइम आ जाता है तो हम क्या समझेंगे, वो फिक्स नहीं है यानी अनिश्चित है। वहां पर हम क्या लगाएंगे, फोर, यानी कि गोइंग टू होम, यहाँ पर लगा देंगे फोर, और उसका कितने घंटे जा रहा है, 2 घंटे। 2 घंटे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 2 आवर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 आवर्स। 2 आवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सिंस। हाँ, ये समझो कि जो क्लॉक लग रहा है वो सिंस ही लगेगा वहां पे, क्योंकि टाइम हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोहन 10 बजे से स्कूल जा रहा, नहीं जा रहा हो, ठीक है ना। मोहन 10 बजे से स्कूल नहीं जा रहा होगा। जैसे इसमें देखा जाए तो लास्ट में गा है तो फ्यूचर है, और उसका रहा भी है और समय भी दिया हो, तो हम क्या समझ जाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें साथ साथ आपका नहीं शब्द आ जाए तो हम ये क्या समझेंगे, निगेटिव का है। किसका है, निगेटिव। तो अब हम निगेटिव का जो हमारा रूल नियम होता है, हम रूल नियम चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मोहन। मोहन विल या शैल में से क्या लगाएंगे, विल। अब इसके साथ हम लगाएंगे नॉट। मोहन विल नॉट, उसका हैव, और उसके बाद बीन, उसका वर्ब काम क्या हो रहा है, जाने का, यानी कि गो के में आईएनजी लगा देंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे, टू। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है आपका, स्कूल है। क्या है, स्कूल है ना, गोइंग टू स्कूल, स्कूल। अब यहाँ सिंस या फोर, देखिए 10 बजे से, यानी आपका टाइमिंग फिक्स है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि पता नहीं चल रहा कि कब से जा रहा है, ये टाइम आपका क्या है, फिक्स है। यहाँ पर लगाएंगे हम सिंस, सिंस। और 10 बजे को इंग्लिश में कहते हैं 10 o'clock, ठीक है ना। क्या कहते हैं, 10 o'clock। 10 बजे को हम इंग्लिश में कहते हैं 10 o'clock। जैसे यदि 10 बजेगा, 5 बजेगा तो 5 o'clock, 3 बजेगा तो 3 o'clock। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका निगेटिव। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में आपका यस या नो टाइप में क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस होता है हमेशा किससे शुरू होता है, क्या से। क्या मोहन मंदिर यहाँ पर टाइम भी लगाना, क्या मोहन 8 बजे से मंदिर जा रहा होगा। ये आपका देखिए, क्या मोहन 8 बजे से मंदिर जा रहा होगा। शुरू में क्या है तो आपका क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जब शुरू में क्या है तो कहीं ना कहीं यस या नो टाइप वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे आप लोग। तो हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन किस टाइप का है, यस या नो टाइप। इसमें हम यूज करेंगे विल या शैल। विल या शैल हमारा डिसाइड होता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल। तो यहाँ पर लिखेंगे विल, उसका विल या शैल हो गया। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन जो आपका नाउन है ना, हमेशा पहला लेटर कैपिटल ही लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। काम क्या हो रहा है, जाने का। यहाँ गो, गो में लगा देंगे आईएनजी, और गो के साथ क्या लगता है, टू। और उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मंदिर है।
यहाँ पर टेम्पल कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, टेम्पल। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो टाइम, अब टाइम वाला सिंस या 4 वाला है, तो टाइम हमारा बताइए फिक्स है कि नहीं? टाइम फिक्स है, 8 बजे फिक्स है, तो हम लगाएंगे सिंस है, ठीक है ना। यदि फिक्स नहीं रहता क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं, सिंस है। और उसका टाइम क्या हमारा 8 बजे, तो लिखेंगे 8 o'clock, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे जब हम इसका ये वो सेंटेंस बना दे किस टाइप का, WS टाइप का। जैसे कि मान लेते हैं मोहन 10 बजे से गोरखपुर क्यों नहीं जा रहा होगा। जब आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसी क्वेश्चन वर्ड को क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे। अब बाकी यही सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए उसको नहीं लगा रहे हैं। आप उसका WS टाइप वाला आप लोग बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये नेक्स्ट वाला देख रहे हैं, इंटरोगेटिव निगेटिव, इसमें का भी एक देख लिया जाए। जैसे क्वेश्चन भी किया जाए और उसमें क्या हो, नहीं शब्द भी आ जाए, तो इसमें यस या नो टाइप वाला छोड़ रहे हैं, हम WS टाइप बना रहे हैं, ताकि उसी से हम क्या करेंगे, उसको हम इसमें जो WS टाइप है उसी का बन जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं इसमें यह WS टाइप में मोहन 10 दिन से विद्यालय देखिए बस इसमें नहीं शब्द हटा देंगे तो इसी का यह WS टाइप बन जाएगा, ठीक है ना। यदि नहीं शब्द ये मान लेते हटा दिए तो क्या बन गया, ये आपका इसी का WS टाइप बन जाएगा। तो इसमें जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, बस यही जो क्यों है वाई लगा देंगे। वाई विल बी मोहन है गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। कहाँ पे, स्कूल। उसका क्या लगाएंगे, 10 दिन है, ये आपका फिक्स नहीं है। 10 दिन कौन से 10 दिन से, ये आपका फिक्स है नहीं है। जब आपका टाइम एकदम फिक्स कर दिया जाए, कोई डेट मेंशन हो जाए, कोई ईयर मेंशन हो जाए, तो आपका होता है फिक्स है। यदि उसके अलावा कोई मतलब टाइम दे रहा है तो हम क्या समझे, वो फिक्स नहीं है। तो उसमें हम लगा देंगे, आपका हो जाएगा ये 4, उसका कितने दिन से, 10 दिन से, फॉर 10 डेज, बस ऐसे लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हम ये किसका देख रहे हैं, इंटरोगेटिव निगेटिव का WS टाइप, तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट में गा है तो आपका फ्यूचर। अब उसका इसमें देखा जाए कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन है तो इंटरोगेटिव, और क्वेश्चन के साथ साथ नहीं शब्द है तो इंटरोगेटिव निगेटिव, ठीक है। ये ध्यान देंगे आप लोग अच्छे से। तो हम इसमें हम इसका रूल नियम क्या है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। वाई विल या शैल में से क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मोहन, मोहन। उसके बाद क्या है, नॉट। उसका क्या है, हैव और बीन, हैव बीन। अब देखिए हैव बीन उसका वर्ब, वर्ब हमारा काम क्या हो रहा है, जाने का, तो गो के में आई लगा देंगे ING, इसके साथ लगता है टू। उसके बाद आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया गया है, विद्यालय यानी कि स्कूल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे स्कूल। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, सिंस या फोर, यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन से 10 दिन से है, यहाँ पर लगा देंगे 4, और उसका टाइम कितना दिया, 10 दिन, तो 4 10 डेज, ये आपका हो जाएगा ट्रांसलेट, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है, जब भी ट्रांसलेट करना है हमेशा रूल नियम के अकॉर्डिंग ही करना है, क्योंकि उसके हम थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो आपका ट्रांसलेट गलत हो जाएगा, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं।